हे गाइस, वेलकम अगेन इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज ये हमारी 7वीं वीडियो होने जा रही है जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे पोस्टमैन के। पर अगर आपने इससे पहले हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप नई वीडियो को कोरिलेट कर पाएँ, उस कंसेप्ट को कोरिलेट कर पाएँ जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री रिक्विजिट स्क्रिप्ट एंड द टेस्ट स्क्रिप्ट। बेसिकली पोस्ट स्क्रिप्ट भी हम टेस्ट स्क्रिप्ट को बोलते हैं। प्री मतलब पहले। सो अ प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एक्चुअल रिक्वेस्ट इज सेंट। मतलब कोई भी चीज़ अगर पोस्टमैन में हमें कोई रिक्वेस्ट आप चलाने वाले हैं उससे पहले अगर कोई कोड, सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। सो कहाँ हेल्पफुल होती है? यूजफुल फॉर सेटिंग अप द एनवायरनमेंट वेरिएबल, जनरेटिंग टोकन्स और मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। जैसे कि आपको सपोज दैट कोई वेरिएबल बनाना है और फिर आपको उसको अपनी जो एपीआई आप चलाने जा रहे हैं, जो एंड पॉइंट आप हिट करने जा रहे हैं, उसमें उसको सेट करके उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि आप प्री रिक्विजिट मानो किसी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे हमें बल्ब जलाना है, बल्ब जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो उसका प्री रिक्विजिट है। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ को चलाने के लिए जो पहले हमें चीज़ चाहिए उसको प्री रिक्विजिट बोलते हैं। ठीक है, अब एपीआई के एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज डैट आपने फ्लिपकार्ट से एक शर्ट बाय करी। अब आपने क्वांटिटी वहाँ पे कितनी आई? एक। जब आप बिल में देखोगे जो एक अलग एपीआई होगी, जो बिल में डेटा है वहाँ पे भी क्वांटिटी एक लिखी आई होगी। पर जब तक आप अपने पेज पे क्वांटिटी ऐड नहीं करोगे तब तक बिलिंग पेज पे क्वांटिटी नहीं आएगी। समझ लो, यानी प्री रिक्विजिट हो गया आपको ऐड करना। ठीक है, एक एपीआई से दूसरी एपीआई में जाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया प्री रिक्विजिट। अब टेस्ट स्क्रिप्ट और पोस्ट स्क्रिप्ट को हम कैसे समझते हैं? जो एक एपीआई आपने चला दी उसके बाद का जो रिस्पॉन्स आएगा, सपोज स्टेटस कोड आपका 200 आया पर आपको वेरीफाई भी तो करना है वो 200। एक तो मैनुअली करते हैं, एक स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें जो आईडी आ रही है हमारी, वो जो हम चाह रहे हैं उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत सारी जो मतलब एक रेस्पॉन्स आने के बाद जो हम टेस्टिंग करेंगे कोड के थ्रू, वो उसको बोलते हैं हम टेस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट। जैसे कि ऊपर वाले मैंने एक टोकन वेरिएबल सेट करने की कोशिश करी। ठीक है, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा थियोरेटिकल आप जान लीजिए ताकि आप बता पाएँ कि चीज़ें होती क्या है। एक मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट का एग्जांपल ली। सपोज आपका एक मैंने फंक्शन बनाया जिसका स्टेटस कोड 200 आना चाहिए। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो उसका कोई भी जो एपीआई चलाएंगे अगर उसका स्टेटस कोड 200 है तो उसको पास कर देगा। ठीक है, तो कोई भी हम एपीआई चला रहे हैं अगर उसमें हम प्री रिक्विजिट दे रहे हैं, तीन चीज़ें होंगी। प्री रिक्विजिट होगा मतलब एक कोड होगा जो एपीआई को चलाने से पहले कुछ कोड प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, एक एपीआई हम चलाएंगे जिसमें ये प्री रिक्विजिट का डेटा यूज़ होगा। अब इस रिक्वेस्ट के चलने के बाद हम कुछ वैलिडेशन चेक करेंगे, वो हम टेस्ट स्क्रिप्ट से करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक पहले बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि हम ये कैसे एक रियल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एक ही एपीआई मैंने एक एग्जांपल में लेके आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैं एक, चलो अभी इसमें दिखाता हूँ कलेक्शन में। नेक्स्ट जो एक स्टेप करके दिखाऊंगा। सपोज दैट गेट की रिक्वेस्ट आई, मैं इसको नाम दे देता हूँ। आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ? प्री पोस्ट नाम दे देता हूँ सपोज। ठीक है, और मैं ये चलाता हूँ। ठीक, ये मैंने चला दिया, इसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया जो देना था। आप कंसोल में देखें, बस यहाँ पे आपको एपीआई चलने का आ गया। अभी तक यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने चलाया, ये देखिए बस आपको यहाँ पे ये एपीआई चली हुई नज़र आ गई। अभी ये देखिए यहाँ पे जब आप ये जाते हैं ना, जब एपीआई चलोगे यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का टैब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मिलेंगे, प्री जिसको मैं बोल रहा हूँ। सो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा कोड ऐड करता हूँ जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। console.log मैं पास करता हूँ, दिस इज प्री स्क्रिप्ट मान लो के लिए। चलिए अभी मैं ये चलाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके चलने से पहले ये स्क्रिप्ट
आपको प्रिंट हुई नज़र आएगी। अभी छोटा एग्जांपल ले रहे, मैं अच्छा से एक लाइव एग्जांपल भी, ये भी एक एग्जांपल है पर समझाने के लिए। देखिए पहले ये चला आपका प्री रिक्वेस्ट, फिर आपका क्या कहते हैं मेन एपीआई हिट हुई। अब पोस्ट, जिसको मैं टेस्ट भी बोल रहा हूँ, इसमें मैं एक प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। ये देखते हैं हम चला के, देखा आपने कि पहले हमारा प्री स्क्रिप्ट रन हुआ, ठीक है, फिर हमारा मेन रन हुआ, फिर हमारा पोस्ट रन हुआ। प्री मतलब कुछ डेटा मैं इस एपीआई को दे रहा हूँ, और अब जो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, वो हो गया मेरे टेस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आएगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाए। मैंने उसका कोड अपने पास लिख के रखा है और मैं उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, आप उसको टाइप करना। मैं उसको टाइप भी कर सकता हूँ पर वो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रेदर देन मैं टाइप करने से अच्छा मैं उसको समझाने में आपका टाइम ज़्यादा लगाऊंगा, ठीक है। और देखते हैं हम उस एग्ज़ाम्पल को, मैंने इसको पूरा डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। अच्छा, उस एग्ज़ाम्पल पे जाने से पहले एक चीज़ देखी, जब मैंने ये वाली एपीआई चलाई तो इसने मुझे ये 3-4 चीज़ें दी। यूज़र आईडी वन, टाइटल और बॉडी, ये याद रखिएगा हमें इसने क्या रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा पोस्ट वन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो पोस्ट वन में यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इसका एक वेरिएबल बना दूंगा पोस्ट आईडी के नाम से। किस नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा? पोस्ट आईडी के नाम से। उससे क्या होगा कि ये वेरिएबल जो मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करूँगा, ठीक है, वो मैं कोड से करूँगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होगा और ये जो पोस्ट की वैल्यू होगी वहाँ से उठ के आएगी और इसके अंदर वो रिक्वेस्ट चलेगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक, ठीक है, ये आईडी का जो जो इसको चलाने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये आईडी को वो उठाएगा और मेन रिक्वेस्ट में डालेगा। मैं आपको दिखाता हूँ सब। मैं एक नया कलेक्शन बनाता हूँ इसके लिए, एक ब्लैंक कलेक्शन लेते हैं हम इसके लिए और इस कलेक्शन को हम नाम देते हैं प्री पोस्ट कर देते हैं जैसे, ठीक है, ऐसा इसका नाम दे लेते हैं कलेक्शन को। और इसमें एक गेट रिक्वेस्ट हम अपन ऐड करते हैं, ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट को नाम दे देते हैं टेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक। मेन एपीआई चल प्री और टेस्ट के बीच में एक मेन मैंने स्टेप लिखा हुआ है, मेन रिक्वेस्ट रन होगी, ठीक है। वो मेन रिक्वेस्ट में इधर डालता हूँ पहले, ठीक है। मेन रिक्वेस्ट मेरी ये है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये पोस्ट आईडी का कोई वेरिएबल यहाँ से नहीं बनाऊंगा जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अब वो मैं बनाऊंगा कोड के थ्रू, ठीक है। किसके बनाऊँ, यानी उसके लिए मुझे प्री चलाना पड़ेगा क्योंकि रिक्वेस्ट को चलने से पहले आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट के अंदर एक अपना कोड डालूँगा। वो मैं कोड भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो कोड होगा, एक छोटा सा कोड मैंने एक लिखने की कोशिश करी है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसको आपने प्री रिक्वेस्ट में डाल देना है, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट में जैसे ही आप डालोगे, अब ये क्या करेगा, पीएम, ये आपका कोड आपको ऐसे लिखना था, ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा। हम इसको कह रहे हैं सेंड रिक्वेस्ट कर। किसको सेंड रिक्वेस्ट कर? इसको। किसको रिक्वेस्ट कर? इस यूआरएल को हिट कर, ठीक है, जैसे आप सेंड रिक्वेस्ट पे करोगे। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि एक जब हम यूआरएल को हिट करते हैं तो वो एक आपको, आपने सर्वर को बोला कि भाई अब जाओ गेट करके लाओ। किसका डेटा गेट करके लाओ? वन का। क्या डेटा मैंने रिक्वेस्ट करा? वन का। अब वो जब गया तो वो रिस्पॉन्स भी तो लाएगा, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स मुझे जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में मुझे वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें एक एरर लिया पैरामीटर और एक मैंने रेस्पॉन्स लिया। रेस्पॉन्स मतलब जो इसका रेस्पॉन्स आएगा, जैसे कि हमने पिछली इसमें देखा था, इसके रेस्पॉन्स दिया था ना, ये रेस्पॉन्स मुझे चाहिए,
ठीक है, वो मैं पहले चला रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है पोस्ट आईडी की, वो मैं देखा इससे निकाल लूँगा। ये 1 अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें सेट होगा और इसमें जाके इसको चलाएगा। अब क्या होगा देखिए, ये एक मैंने इफ़ और एल्स की कंडीशन लगाई है। इफ़ कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कोई मेरा एरर आता है, इन केस कुछ चीज़ ऐसी मैं गलती कर दूँ तो वो एरर प्रिंट कर देगा, वहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, एल्स नहीं होगा तो क्या होगा, एक मैंने वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट नाम का, जिसको मैंने नाम दिया जेसन डेटा। क्या नाम दिया, जेसन डेटा। अब वो क्या करेगा, जो ये मेरी एपीआई जो ये रिटर्न कर रही है एक्चुअल में, ये इसको स्टोर कर लेगा। किसके अंदर स्टोर कर लेगा, जेसन डेटा के अंदर। आर डॉट जेसन एक फंक्शन होता है जो हमारा रेस्पॉन्स को इसमें स्टोर कर लेगा। आप कुछ वेरिएबल ले लेना, ठीक है, इसमें जेसन डेटा को वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब वो स्टोर कर लेगा। अब मैंने क्या करा, pm डॉट इन्वायरमेंट डॉट सेट, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करो। किस नाम से सेट करोगे, पोस्ट आईडी के नाम से। हमने एक इन्वायरमेंट बनाया था ना यहाँ पे, ठीक है। सो वो एक इन्वायरमेंट को सेट करेगा और उसमें जेसन डेटा डॉट जो आईडी आएगी हमारी, यानी ये जो आईडी हमें रिटर्न होगी इस रिक्वेस्ट के चलने के बाद, ये आईडी है ना, जब वो प्री रिक्वेस्ट में चलेगा ये आईडी सेट होगा और जेसन डेटा डॉट टाइटल, और टाइटल आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। मैं आपको पहले इतना चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए, ये देखिए पोस्ट पास हो गया, ये मेरा पास हो गया टाइटल। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ किसको यूज़ करा, पोस्ट आईडी को यूज़ करा है। और पोस्ट आईडी का कहाँ यूज़ करा, ये रिक्वेस्ट चलने से पहले प्री में ये कोड चला, इस लाइन के थ्रू 2 वेरिएबल सेट हुए, पर मैं अभी यूज़ ये कर रहा हूँ, इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा टाइटल में कहाँ यूज़ करा। पोस्ट आईडी का वेरिएबल में डेटा 1 आया, 1 आके 1 इसमें पास हुआ और आपकी रिक्वेस्ट चल गई और उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप में दोबारा आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको ये कोड लिखना है। इस कोड लिखने के बाद ये क्या है, दिस लाइन सेंड अ रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। किसके थ्रू, एक पोस्टमैन फंक्शन मैंने जो यूज़ करा सेंड रिक्वेस्ट वाला, ये वाला। ठीक है, द रिक्वेस्ट इज सेट टू पोस्ट विद ID 1 फ्रॉम द जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, ये क्या करेगा, गेट करेगा, किसका डेटा गेट करेगा, ID 1 का। ठीक है, कहाँ से, सर्वर से। ठीक, अब सर्वर भी कुछ रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स हम लेके आएगा, उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वो कॉल बैक फंक्शन में 2 आर्गुमेंट होंगे, एक हो गया एरर, अगर कोई एरर आया तो हम उसको एरर दिखा देंगे, अदरवाइज जो रिस्पॉन्स होगा उसको रिक्वेस्ट की फॉर्म में हम सेव कर लेंगे। ठीक है, एरर को मैंने आपको बता दी। अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, वो एरर आपका प्रिंट कर देगा। एल्स वाला जो मैंने पार्ट लिखा था, अगर वहाँ पे कोई एरर नहीं आया तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब मैंने एक यहाँ पे लिखा था कॉन्स्ट जेसन डॉट डेटा डॉट RES डॉट जेसन, एक मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जो रेस्पॉन्स आएगा और जो डेटा है ये क्या करेगा, दिस लाइन एक्सट्रैक्ट द जेसन डेटा फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। जो RES में रिस्पॉन्स आएगा ना API चलने के बाद 1 और टाइटल, उसको क्या करेगा, जेसन डेटा में स्टोर कर लेगा उस रिस्पॉन्स को। ठीक है, एक फिर मैंने एक मेथड बनाया RES डॉट जेसन इज अ मेथड डेट पार्ट जेसन रिस्पॉन्स एंड रिटर्न इट एज अ जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, आपका जो जेसन रिस्पॉन्स होगा उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के इसमें स्टोर करा लेगा और वो जेसन डेटा वेरिएबल में आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया पोस्ट ID 1 के नाम से। ठीक है, और वो आपका इन्वायरमेंट में सेट हो गया जैसे मैंने आपको दिखाया। और दूसरा मेरा एक टाइटल था, सेम इसी तरह टाइटल भी मेरा सेट हो गया। ठीक है, और वो जब वो पोस्ट ID का जो वेरिएबल था उसमें वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें आई और आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अब मैं आता हूँ, फिर आपका मेन मेथड रन हुआ जैसा मैंने बताया, पोस्ट ID बनाया और उसने आपको रन कर दिया। अब मुझे कुछ वैलिडेशन चेक करनी होगी। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब आप एक एक चीज़ मैनुअल देखते हो, पर यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट अपने आप चीज़ों को वेरीफाई कर लेगा। क्या कर लेगा, टेस्ट अपने आप चीज़ों को वेरीफाई कर लेगा। आपको फिर से पोस्टमैन में आना है, जैसे प्री रिक्वेस्ट था, पोस्ट रिस्पॉन्स को हम टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कोड लिखना है, कौन सा कोड, जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला कोड क्या करेगा, pm डॉट टेस्ट, आप इसको ऑफर करोगे आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये क्या करेगा,
एक फंक्शन बना दिया, स्टेटस कोड इज 200, इसको मैंने नाम दे दिया। क्या करेगा, पीएम डॉट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स इस एपीआई पे चलने पे आएगा, ये जो रिस्पॉन्स मेरे पे पूरा आया, अगर वो 200 हुआ, टू हैव स्टेटस 200, अगर उसमें 200 स्टेटस करेगा तो वो इसको पास कर देगा। ठीक है। दूसरा मैंने एक मेथड बनाया, पीएम डॉट टेस्ट, आपको लिखना रिस्पॉन्स कंटेन करेक्ट पोस्ट आईडी। क्या जो पोस्ट आईडी आ रही है वो करेक्ट है? पोस्ट आईडी मतलब कौन सी आईडी, जो मैं ये पोस्ट आईडी की बात कर रहा हूँ 1 की। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो मैंने दोबारा से एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट नाम का, जेसन डॉट, उसके बाद मैंने पीएम मतलब उसमें एक रेस्पॉन्स में ऐसे लिखते हैं, जो रिस्पॉन्स मेरा जो वापस आ रहा है, ये जो रिस्पॉन्स है मैं इसको किस में स्टोर करा रहा हूँ, जेसन डॉट डेटा में। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा जेसन डॉट डेटा में। ठीक है, जैसे ही डेटा इसमें आ गया, अब मैं लिखता हूँ पीएम डॉट एक्सेप्ट। क्या करना है, क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जेसन डेटा डॉट आईडी, जो जेसन डेटा जो आईडी है, ये जो जेसन डेटा जो आईडी इसके अंदर आएगी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये डॉट टू डॉट इक्वल, जो किसके इक्वल है, पार्सेंट, पार्स मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं किसको, पीएम डॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो पोस्ट आईडी की वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, ये जो पोस्ट आईडी की वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है, पीएम डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट, इन्वायरमेंट से वैल्यू मैंने गेट करी, और कौन सी वैल्यू गेट करी, पोस्ट आईडी वाली। अगर ये दोनों मैच हो गई, यानी इसके रिस्पॉन्स से गई और जो मैंने इन्वायरमेंट से गेट करी, अगर ये मैच हो गई तो ये पास हो जाएगा। ये मैंने दूसरा टेस्ट लिखा है। तीसरा टेस्ट मैंने क्या लिखा है, रेस्पॉन्स कंटेन करेक्ट टाइटल। अब मैंने बताया था ना टाइटल कहाँ यूज़ करेंगे, तो अब देखेंगे, जैसे मैंने बताया जेसन में डेटा आ जाएगा, ये वाला आपका रेस्पॉन्स। अब ये टाइटल यहाँ से उठा लेगा, जेसन डॉट डेटा डॉट टाइटल, इसके अंदर ये टाइटल आपका स्टोर हो जाएगा। अब मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल से पीएम डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट से मैंने इन्वायरमेंट्स में जो स्टोर करवाया था, इसको दोनों को मैच करेगा टेक्स्ट को। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो पास कर देगा, अदरवाइज इसको फेल कर देगा। मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, कंसोल मेरा कहाँ है, कंसोल मेरा ये है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं और ये मैं आपको चलाता हूँ। ठीक है, यानी अब हमारा पहले प्री रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने इसमें कुछ प्रिंट नहीं कराया था, तो प्री रिक्वेस्ट चला, उसके बाद हमारा पोस्ट वाला चला। ठीक है, जब पोस्ट वाला चला, देखिए तो मैंने 3 टेस्ट बनाए थे, एक स्टेटस चेक करने का, एक आईडी चेक करने का, और एक मेरा टाइटल चेक करने का। यहाँ पे आप देखिए टेस्ट रिजल्ट आएगा, ये देखिए बिना आपको मैनुअल इंटरवेंशन करने इसने दे दिया स्टेटस कोड 200, क्योंकि 200 हमारा आया है। रिस्पॉन्स करेक्ट पोस्ट आईडी, क्योंकि जो पोस्ट आईडी हमें रिस्पॉन्स मिल रही है वही हमारे पीएम वेरिएबल में। रिस्पॉन्स कंटेन करेक्ट टाइटल, जो हमारा जो टाइटल है वो करेक्ट कंटेन हो रहा है। सपोज डेट मैं इसको अभी के लिए 201 करता हूँ आपको एक दिखाने के लिए, तो देखिएगा ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। ये देखिए स्टेटस कोड इज 200, पर उसको क्या मिल रहा है, हम 201 एक्सेप्ट कर रहे हैं पर वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है 200, तो ये टेस्ट केस फेल हो गया। सो आपको इससे समझ में आया कि आपको अगर कोई डेटा पास करना है, जैसे पोस्ट आईडी मैंने पास करना था डेटा, तो मैंने इसके लिए प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखी जो क्या कर रहा था, पोस्ट आईडी को इसमें भेज रहा था। फिर उसके बाद मैंने डेटा चेक करने के लिए एक पोस्ट रिस्पॉन्स बनाया जिसमें मैंने कुछ कोड लिखा जिससे हमारी चीज़ें टेस्ट हो पाएँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो गई हो तो pm.test आपको लिखना है, आपको फंक्शन का नाम कुछ भी दे देना। pm.response जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें स्टोर होगा, टू हैव स्टेटस कोड, ये आपको .2 अगर वो करेगा तो 200। ठीक है, ये है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी, से डिफाइन द टेस्ट विद द नेम स्टेटस कोड इज 200 एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज अ फंक्शन कंटेन द एक्चुअल टेस्ट। ठीक है, अब ये चेक करेगा स्टेटस कोड 200 है, अगर 200 है तो टेस्ट विल पास हो जाएगा, अगर अदरवाइज फेल हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो रिस्पॉन्स आया इनको कैसे हम जेसन डेटा में स्टोर कराएंगे, तो पीएम लिखना है आपको, रिस्पॉन्स लिखना है, डॉट जेसन लिखना है, उससे जो आपको पूरा रिस्पॉन्स आया वो स्टोर हो जाएगा जेसन डेटा में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चेक करना है, जैसे पहले मैंने आईडी चेक करी तो जेसन डेटा डॉट आईडी, यहाँ पे वो डेटा पर्टिकुलर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे मैंने करा था जेसन डेटा डॉट टाइटल, तो टाइटल आ गया था, और इन्वायरमेंट वैल्यू गेट करने के लिए पीएम डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट, और जिसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे आप इसको इसमें
ऊपर वाले कॉमास में पास कर देंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो जो टू इक्वल मेथड है इन दोनों को कंपेयर करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। अगर कुछ आपका रिजल्ट गलत आ रहा होगा तो भी बता देगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे आपको अपने पोस्टमैन में प्री और पोस्ट यूज़ करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट करें, हमारे चैनल पे रीच करने की कोशिश करें। एंड thank you so much for watching this video. I think this will be really helpful for you guys, and to encourage us, please do subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. Have a nice day, guys.